देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम हर वो खबर आपको दिखाएंगे जो आज का एजेंडा तय करेंगी, जो आपको रखेंगी हर जरूरी खबर से अपडेट, और साथ ही विस्तार से बात होगी कोरोना महामारी से जुड़ी हर खबर की। लेकिन सुर्खियों के अलावा जो 3 खबरें इस बुलेटिन में अहम होंगी वो आपको बता देते हैं। कोरोना के खौफ के बावजूद क्यों लापरवाह बने हुए हैं लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको मऊ पुलिस के एक दरोगा का अनोखा अंदाज दिखाएंगे जो लोगों को सामाजिक दूरी और लॉकडाउन का पालन करने के लिए फिल्मी अंदाज में जागरूक कर रहा है। हम अमेरिका ले चलेंगे, वहां की बात करेंगे कि क्या अमेरिका कोरोना के खिलाफ जंग ठीक से लड़ रहा है या नहीं। तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ करेंगे। कल शाम तक 7:30 बजे तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए उनके मुताबिक अब तक देश में 27 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के 124 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 96 ठीक भी हो चुके हैं। कल कोरोना के 106 केस सामने आए। दिल्ली में कल कोरोना के 23 नए केस सामने आए और राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 72 हो चुकी है। कोरोना की रोकथाम के लिए पीएम मोदी ने 11 टीमों का गठन किया है। कोरोना आपदा को देखते हुए लखनऊ में वहां के 5 स्टार होटल्स को क्वारंटीन सुविधा के लिए तैयार करने का निर्देश भी दे दिया गया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे राज्य के मनरेगा मजदूरों के खाते में 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। आज बड़े शहरों से मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो कोरोना से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 नए मरीज, जी हां, नए संक्रमण सामने आए और उसके बाद दिल्ली में महामारी का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आरएमएल अस्पताल में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद कई डॉक्टर क्वारंटीन पर चले गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ और एनसीआर में भी कई जगहों पर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने से लोगों की चिंता और प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है, अब उसका कोहराम दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 23 मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक दिल्ली में कोरोना के मरीज 72 हो गए हैं, जिनमें 5 ठीक हो चुके हैं जबकि 2 की मौत हो चुकी है। उधर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घोर लापरवाही से कई सीनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले अस्पताल में एक संदिग्ध महिला मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। शुरुआती जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला को वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 6 में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उन्हें दोबारा वार्ड नंबर 11 में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल की इसी लापरवाही की वजह से राम मनोहर लोहिया के कई सीनियर डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिक स्टाफ कोरोना के खतरे में फंस गए हैं। अब तमाम स्टाफ और डॉक्टरों के साथ साथ कई मरीजों को भी क्वारंटाइन किया गया है। उधर दिल्ली के एक अस्पताल एलएनजेपी में रविवार की शाम 34 लोगों के एक ग्रुप को लाया गया जो कई दिनों से निजामुद्दीन के एक दरगाह में डेरा डाले थे। इस ग्रुप में शामिल तमिलनाडु के 64 साल के एक शख्स की मौत हो गई। बाकी 33 लोगों में भी कोरोना जैसे लक्षण हैं, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। ये सभी लोग विदेश से धार्मिक यात्रा करके लौटे थे, इसीलिए खतरा ज्यादा है। कोरोना के कहर से नोएडा भी नहीं बचा है। अब यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 32 तक जा पहुंची है। इस बीच पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के मामले में एक निजी कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनकी वजह से 13 लोगों में संक्रमण फैला।
नोएडा में पुलिस और प्रशासन खास तौर से एहतियात बरत रही है, तमाम इंतजाम करी जा रही है। और ऐसे में आपको दिखाना चाहेंगे कि नोएडा की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है। अगर कोई शख्स बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकल रहा है तो पुलिस उसको घर में वापस भेज रही है। इसके अलावा जो भीड़ वह अपने गांव की तरफ चल रही थी, उस भीड़ को बसों में भरकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। भीड़ इकट्ठी होने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल जो प्रशासन और पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि नोएडा संक्रमण का ये जो काल चल रहा है, नोएडा में ये संक्रमण ज्यादा न फैले, इसीलिए हर जगह पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोहन नगर की सेवियर सोसाइटी में रहने वाले पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके संपर्क में आने वाले 21 लोगों में भी कोरोना जैसे लक्षण मिलने से कोहराम मचा है। गाजियाबाद में अब तक कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं। में जो है ये एक नोएडा की जो फैक्ट्री है उसमें HR मैनेजर थी और इनके पति भी ये इंश्योरेंस में है और पूरी जो है ना इनके कॉन्टैक्ट्स भी हमने पता कर लिए हैं। काफ़ी लगभग 21 कॉन्टैक्ट्स तो इनके ऐसे हैं जो सिम्टम्स आ गए हैं। इनको आज ही हमने आइसोलेशन में ले लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक व्यक्ति की गलती ने करीब 50 लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। 19 मार्च को महाराष्ट्र के अमरावती में काम करने वाला एक शख्स मेरठ लौटा। इस बीच उसने कई रिश्तेदारों से मुलाकात की, शादी समारोह में भी मस्ती की। जुकाम बुखार होने पर जब कोरोना जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जब रिश्तेदारों और परिवार वालों का टेस्ट किया गया तो उसकी पत्नी और 2 साले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 8 रिश्तेदार भी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर करीब 46 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल मेरठ में कोरोना के केस दर्जन भर से ज्यादा हो चुके हैं। 46 लोगों को हमने छांट के कलेक्ट किया और उनको सबको क्वारंटाइन में रखा, सस्पेक्टेड वार्ड में रखा। वहाँ से आज 11 की रिपोर्ट आ गई है। 11 में से 8 पॉजिटिव हैं। सर टोटल कितने पॉजिटिव हो चुके हैं? अभी 13 पॉजिटिव हो चुके हैं। उसी परिवार के हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोरोना वायरस दिल्ली NCR को तेजी से अपनी जद में ले रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग लॉकडाउन को माने और घरों में रहें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से टहलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 IPC के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी पुनः ध्यान दें, सभी से अनुरोध है, देश हित में, अपने परिवार के हित में। मेरठ से उस्मान चौधरी, गाजियाबाद से मयंक गौड़ और पुनीत शर्मा के साथ मिलन शर्मा, आज तक ब्यूरो। कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम ने उच्च अधिकारियों से लैस 11 टीमों का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी कोरोना के कारण आई आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का खाका खींचना है। कोरोना जैसे संकट में हमें तकलीफें सहकर भी विजयी होना है या नहीं होना है। जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है। लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका, तो फिर ये संकट, ये तकलीफें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कोरोना के खिलाफ लंबी जंग छेड़ने के बाद पीएम मोदी ने इस महामारी से लड़ने के लिए 11 सुपर पावर टीम मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जी हां, पीएम मोदी की ये 11 टीमें कोरोना की रोकथाम से जुड़ी हर वो रणनीति करेगी और इसे अमली जामा पहनाएगी जो इस दानवी बीमारी को रोकने के लिए जरूरी होगा। हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी
इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गठित अधिकार प्राप्त समूह कोरोना को लेकर सभी जरूरी कदम उठाने को स्वतंत्र होगी और सलाह की जरूरत पड़ने पर सीधे कैबिनेट सचिव से संपर्क करेगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को निजी सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है। लोगों के लिए आर्थिक और कल्याणकारी उपाय का जिम्मा आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती को सौंपा गया है। जनता में जागरूकता पैदा करने और सूचना देने का जिम्मा सूचना और प्रसारण सचिव मित्तल की टीम को सौंपा गया है। मानव संसाधन सचिव अमित खरे की कमेटी कोरोना को लेकर जनता की शिकायत सुनेगी और हालात से निपटने के लिए सुझाव देगी। डाटा मैनेजमेंट का जिम्मा आईटी सचिव अजय सावनी को दिया गया है। इस समूह में एक मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जिसकी अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। डॉक्टर पॉल की टीम कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का काम देखेगी। एक अन्य ग्रुप की अगुवाई फार्मा सेक्रेटरी पीडी वाघेला कर रही हैं। वाघेला की टीम कोरोना से बचाव के मेडिकल उपकरण मसलन मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर की सप्लाई का काम देखेगी। इस ग्रुप में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी हैं। पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा की अगुवाई वाली टीम देश भर में ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पर्याप्त अस्पताल और क्वारंटीन सुविधा सुनिश्चित करेगी। सचिव स्तर के अधिकारी अरुण पांडा की टीम को मानव संसाधन के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। एक अन्य ग्रुप ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि देश भर में लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के सामान की कमी ना हो। 11 अधिकार प्राप्त समूह में 8 की अगुवाई सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि 2 की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य और एक कमेटी की अगुवाई नीति आयोग के सीईओ। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट सचिव की ओर से ये साफ किया गया। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि अभी कोई योजना ऐसी नहीं है जिससे ये समय सीमा बढ़ाई जाए। 21 दिन का जो लॉकडाउन घोषणा जो प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी वही अभी जारी रहेगा। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, और क्या कहा है कैबिनेट सचिव ने, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से लॉकडाउन है, उसके बाद लोगों के मन में एक संशय जरूर है कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी तक लॉकडाउन जो है वो 14 अप्रैल तक है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अभी जो है सरकार का कोई जो है वो फैसला नहीं लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि लोगों को मिलती नजर आ रही है और सरकार भी इस चीज पर नजर बनाए हुए है कि 14 अप्रैल तक जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो ज्यादा से ज्यादा केसेस हैं वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो है स्थिति को काबू में लाया जा सकता है। और इसीलिए सरकार की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश की भी खबर दे दे, वहां पर कई ऐसे 5 स्टार होटल्स उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चिन्हित किए हैं जिन्हें क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आपको मुंबई भी ले चलेंगे, मुंबई की बात करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता दिव्येश हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं और साथ ही नोएडा से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि कई सारे 5 स्टार होटल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है क्वारंटीन के लिए। कौन कौन से वो 5 स्टार होटल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है सरकार की ओर से, और साथ ही जो 600 करोड़ रुपए मनरेगा के मजदूरों के लिए अलॉट किए गए हैं उनका वितरण कब किया जाएगा? देखिए नेहा, सरकार ने धड़ाधड़ कई फैसले लिए हैं बीती शाम से लेकर अभी सुबह तक,
कल शाम को पहले जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वहां के कई जो फ्लैट्स हैं उन्हें अपने कब्जे में लेने का आदेश जारी किया गया कि उसे क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज सुबह प्रशासन ने लखनऊ के 5 बड़े होटलों को जो कि 5 स्टार श्रेणी में आते हैं उनके लिए आदेश जारी किया है कि ये भी क्वारंटाइन के सेंटर बनाए जा सकते हैं अगर स्थितियां विपरीत होती हैं तो। साथ साथ जो हज भवन है जो बहुत बड़ा एक भवन है उसे भी सरकार ने अपने अंडर लेने की बात कही है कि उसे भी दी, क्योंकि उसका साल में सिर्फ उसका 2 महीने इस्तेमाल होता है, बाकी समय वो खाली रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार धड़ाधड़ कई फैसले ले रही है। 10 बजे के ठीक अब से तकरीबन घंटे भर बाद मुख्यमंत्री 600 करोड़ से ज्यादा की रकम जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है और बड़ा फैसला सरकार ले रही है। कुछ बातें और बता दूं, जैसे अभी तक जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है वो 72 पहुंच चुका है। हालांकि अगर 1-2 परिवार की बात की जाए तो मेरठ के एक शख्स से 13 लोगों को फैला है। ऐसे में एक परिवार से कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं इसका उदाहरण सामने आया है। साथ साथ पीलीभीत में बकायदा 35 लोगों को पर एफआईआर की गई है क्योंकि ये लोग उमरा करके लौटे थे और मुंबई में जब उनके हाथ पर मोहर लगाए गए, उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया था तो उन लोगों ने ये जानकारी छुपाई थी। इसमें से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए और बाकी जब प्रशासन ने ढूंढा तो ये सब अपने गांव में छुपे हुए थे। तो ऐसे लगातार सरकार जो है ऐसे फैसले ले रही है। एक बात और बता दूं कि कल से जो आनंद बस अड्डे से जो लोग निकले थे, आनंद विहार बस अड्डे से, अब उनका सिलसिला थम सा गया है। हम एक झलक आपको लखनऊ का दिखा देते हैं। देखिए ये लखनऊ का 1090 चौराहा है और जो मुख्य सड़कों में से एक, मुख्य चौराहों में से एक, और यहाँ पर जो नजारा है इस वक्त जो दृश्य है वो ये है कि गाड़ियां थोड़ी दिखाई जरूर दे रही हैं लेकिन ज्यादातर लोग जिनके पास आई कार्ड है, जो एसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं, ऐसे लोग निकल रहे हैं क्योंकि 10 बजे का वक्त है और ऐसे वक्त में सबों को सप्लाई चेन जारी रखने के लिए, हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए, या जो लोग एसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं उनको अपने जगहों पर पहुंचना जरूरी है। आपके पास अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पिछले 2 दिन में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए थी कि जो मजदूर यहां से निकले थे उनको बॉर्डर में किस तरह से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाना है या फिर रोकना है। अभी इस वक्त क्या हालात है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बता दूं, जिस तरह से हालात बने थे और लोग सड़कों पर थे, उसके बाद जो गृह मंत्रालय है वो बहुत सख्त हुआ। जो 4 अधिकारी थे दिल्ली सरकार के उनको सस्पेंड भी किया गया कल। उसके अलावा दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि सख्त एक्शन लिया जाए। और जिस तरह से कल गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया, आपको बता दूं नेहा, नोएडा और दिल्ली में अगर कोई शख्स नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एक रणनीति बनाई गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा, इंपाउंड किया जाएगा। नोएडा की बात करें तो नोएडा जो हाईटेक शहर है वो मुश्किल से भरता जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार जो एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। अब तक अगर नोएडा की बात करें तो 32 मामले सामने आ गए हैं और दिल्ली में भी जो मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब बॉर्डर की बात करिए तो देखिए जो ये एक स्पेशल लेन बनाई गई है, इस स्पेशल लेन के बाहर नोएडा पुलिस के कई पुलिस अफसर हैं, एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दूसरी साइड पर दिल्ली पुलिस की टीम है, वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से नोएडा में एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरा कर सकते हैं। ऐसी हमें जानकारी जो पुलिस के बड़े सूत्र हैं उनसे मिल रही है। लेकिन मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। उसके अलावा एक्सप्रेसवे है, वहां पर कई ऐसे रिजॉर्ट है और कई ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनको क्वारंटाइन सेंटर में बदलने की प्लानिंग चल रही है। कई शेल्टर होम भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रोका जा सके। लेकिन जो लोग दिल्ली में पलायन के लिए सड़कों पर थे उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। आनंद विहार बस अड्डे को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। कौशाम्बी बस अड्डा उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा है और सख्त गृह मंत्रालय ने हिदायत दी है। आपके पास अरविंद, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त देवेश हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, कोरोना से जुड़ा महाराष्ट्र में क्या अपडेट है? वहां पर अब तक कितने संक्रमित लोग, कितनी मौतें?
नेहा, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो बढ़ती संख्या है कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की, वो बढ़ते ही जा रही है। कल भी बहुत सारे मामले सामने आए थे, पर जबकि सरकार ने एक बात बहुत ही साफ करते हुए कही है कि अब बहुत सारे लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, वो 155 पर है। अभी जो नया आंकड़ा है वो अभी तक आया नहीं है। कुछ ही देर में हेल्थ मिनिस्टर वो आंकड़ा दे सकते हैं, पर अभी तक जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 155 पर पहुंच गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो एक्टिव केसेस 155 पर है। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे मेजर्स उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें कि कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सके। हमारे साथ कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रकाश म्हात्रे हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से मार्केट को प्लेग्राउंड में शिफ्ट कर वो स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सके। म्हात्रे जी, बताइए। 4 ग्राउंड में डिवाइड किया है हॉकर्स को, और लोगों को बताया है आप अपने अपने मकान में बैठ के रहिए, क्योंकि कोरोना को रोकना है। और जो 4 ग्राउंड में हम हॉकर्स को डिवाइड किया है, हमारे गेट के ऊपर 2 होल्डर है और एक लाइन से उन लोग को छोड़ता है। आप देख सकती हैं नेहा, किस तरीके से अलग अलग तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। मार्केट को उठाकर 4 अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, प्लेग्राउंड में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा जगह मिल सके और कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। इसी तरीके के बहुत सारे स्टेप्स बीएमसी, केबीएमसी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक तरफ हमने देखा किस तरह से लोग लॉकडाउन को लापरवाही से ले रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस हर तरफ लॉकडाउन को लागू करने की संभव कोशिश कर रही है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में पुलिस सख्ती से पेश आई थी, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। अब पुलिस दूसरे तरीके से समझाती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के मऊ की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जिंदगी मौत ना बन जाए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में ये अलग अंदाज है यूपी के मऊ जिले के खुरहट चौकी के प्रभारी राजन कुमार मौर्य का। मौर्य बिल्कुल फिल्मी तरीके से असरदार अंदाज में लोगों को लॉकडाउन के जरिए जागरूक कर रहे हैं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। कोरोना के खिलाफ जंग लंबी और कठिन है। खुरहट चौकी इंचार्ज राजन मौर्य जहां लोगों को सचेत कर रहे हैं, तो वहीं इस जंग में जीत का यकीन भी दिला रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में, इस कोरोना जैसे राक्षस के ऊपर हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मित्रों, हम सबको इस लड़ाई में मिलकर लड़ना है। हम आपके साथ हैं, आप केवल प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकले, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे।
अब हमीरपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ सिसोलर थाने के प्रभारी उमापति मिश्रा भी अपने अंदाज में लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर से न निकलने का संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी मौत न बन जाए यारों, जिंदगी मौत न बन जाए यारों, अब घर से बाहर न निकलो यारों, अपने को संभालो यारों, अब घर से बाहर न निकलो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। तो आप भी इस सबक को दिल में अच्छी तरह बिठा लीजिए। घर से ना निकलें ताकि खुद और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। मऊ से गुरगा किंकर सिंह और हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों के सामने खाने का संकट है, जिसे निपटने के लिए देश की खाकी मैदान पर उतर गई है, जो न सिर्फ लोगों से कानून का पालन करवा रही है बल्कि बेसहारा लोगों की मदद भी कर रही है। दो तस्वीरें और खाकी के अलग अलग रंग। एक तरफ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लाठी भांजती पुलिस, तो दूसरी तस्वीर में गरीबों की मदद करते पुलिस वाले। रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतें जैसे खाना, दूध, दवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना का कहर और देश में लॉकडाउन के संकट के बीच पुलिस मसीहा बनकर सड़कों पर घूम रही है। जिसे कानून नहीं मानना उसके लिए डंडा तैयार है, और जिसके सामने खाने का संकट है उसके लिए भोजन। न काम और न जेब में पैसे, ऊपर से लॉकडाउन का संकट। ऐसे गरीबों के लिए नोएडा पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। नोएडा पुलिस ने गरीबों की बस्तियों में जाकर खाने का सामान बांटा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। नोएडा पुलिस है वो बकायदा एक एक करके बांट रही है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ये जो लंबी कतार है, एक एक करके लोग आ रहे हैं और सामान जरूरी जो है वो लेकर जा रहे हैं, और बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। और ये जो नोएडा पुलिस की टीम है वो बकायदा आटा, चावल, दाल, जनाब क्या क्या सामान है दीदी? आटा है, दाल है, चावल है, आलू है। अच्छा, आलू दाल भी है। क्या क्या सामान है मैडम, क्या क्या सामान? आटा है, दाल है, चावल है, आलू है। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। मजदूरों और गरीबों की लंबी कतार लगी हुई है, जिनकी मदद के लिए पटना पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। खाने के पैकेट तैयार हैं, वहीं सब्जी और अनाज का अलग से इंतजाम किया गया है, ताकि लॉकडाउन के इस संकट में कोई बेसहारा भूखा न सोए। जो रात में खाना नहीं मिल पाता है, जो भटक करके आते हैं, लेबर मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वैसे जो कहीं लेबर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए खाने का पैकेट्स का हम लोग अरेंजमेंट किया है। कल भी लगभग 300 पैकेट्स खाने का दिया गया, सुबह में भी दिया गया है, रात सुबह शाम खाने के पैकेट्स यहाँ तैयार हो रहे हैं। पटना में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ उसने मुझे रोका, मेरे भोजन की व्यवस्था कराई
और आम दतिया जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया। मैं ऐसी पुलिस वालों को धन्यवाद करता हूँ और जनता के यहाँ का जो सहयोग है उनका देखने को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो यहाँ पुलिस विभाग ने हाथ धुला के भोजन कराए और हम लोगों को यहाँ से झांसी तक सब पहुँचाने के लिए साधन का इंतजाम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग हृदय से आभारी हैं उनके। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। इस लड़ाई में देश भर की पुलिस योद्धा बनकर सड़कों पर उतरी है। बस इंतजार है इस संकट के टलने का, कोरोना के भारत से भागने का। आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल इस वक्त ये भी बना हुआ है कि क्या कोरोना से जंग हार रहा है अमेरिका? जी हां, दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 1,40,000 को पार कर गई है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। हालत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 लाख से 2 लाख बीच रह जाए तो माना जाएगा कि प्रशासन ने अच्छा काम किया है। 2.2 million deaths. 2.2 million people from this. And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. But 2.2 up to 2.2 million deaths, and maybe even beyond that, I'm feeling very good about what we did last week. सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख से नीचे रह पाया तो ये माना जाएगा कि दुनिया के सुपर पावर ने कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छा काम किया। ट्रंप का ये बयान ये जाहिर करता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका किस कदर फिसड्डी साबित हुआ है। आंकड़े देखिए, अमेरिका में करीब 1,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मौत का आंकड़ा 2,475 पहुंच चुका है। रविवार को ही 18,000 नए मरीज सामने आए, जबकि 255 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले न्यूयॉर्क जैसे सर्व सुविधा संपन्न शहर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,000 पार कर 1,026 पहुंच गया है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। आंकड़ों से जाहिर है कि कोरोना के आगे दुनिया का सुपर पावर बेबस हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में कोरोना से मौत का आंकड़ा चरम पर पहुंच सकता है। इसीलिए अमेरिकी नागरिकों को कोरोना की रोकथाम के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। Know that your selfless, inspiring, and valiant efforts are saving countless lives. You are making the difference. The modeling estimates that the peak in death rate is likely to hit in 2 weeks. ट्रंप के मुताबिक 1 जून तक हालात काबू में आने का अनुमान है, यानी 2 महीने कोरोना का तांडव जारी रहेगा। तब क्या होगा कहना मुश्किल है। आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।